हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग अलजेब्रा का काला जादू ट्रिक आज सीखेंगे। आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करूंगा जो आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े भी होंगे तो क्या चीज पढ़े होंगे, लेकिन क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो अलजेब्रा का एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक आपके एग्जाम में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देखे होंगे कि यदि x बराबर 11 है तो फाइंड करना है x के पावर 5 माइनस 12 x के पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 12 का मान क्या होगा। देखिए, अगर इसको आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कुछ चीजें, दो तीन बातें। अगर यहां 11 है ना तो हमेशा इससे एक ज्यादा नंबर दिया रहेगा, 12 12 12 12 12। कहोगे क्या यही दिया रहेगा? नहीं, कभी कभी चीजें डिसऑर्डर में देता है तो हम उसको ऑर्डर में बनाते हैं। पहली चीज तो इससे एक ज्यादा देगा। दूसरी चीज, ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, ऐसे करके है। देखो आप पावर 5 4 3 2 1, यहां देखो कुछ नहीं, तो अगर x के पावर 0 लिख दोगे तो इसका मान 1 होता है, तो ये 12 आ जाएगा। मतलब जब कंप्लीट है तो आपने समझा ये सीरीज कंप्लीट है। इसको जैसे आप देखोगे तो कंप्लीट, अगर कभी सीरीज कंप्लीट है तो दो बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? अगर पावर के बारे में अगर हम बात करें, बस आपको ये देखना है अगर ये चीज कंप्लीट है तो दो चीज होगा। अगर पावर ऑड है और या तो पावर इवन होगा। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम, और इवन का मतलब सम। बस पहले वाले को देखो, ये पावर क्या है? 5 है, तो आप कहोगे सर ये ऑड नंबर है। अगर कभी पावर अगर ऑड दे देगा तो बस समझ लेना उस क्वेश्चन का आंसर -1 आएगा। अगर कभी इवन दे देगा तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये प्लस आएगा। अगर यहां 5 से शुरुआत, मतलब कोई भी अगर 7 से शुरुआत होगा तब भी -1 आएगा, और क्वेश्चन में अगर इवन जैसे 4 हो जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता? तो आप कहोगे सर यहां पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर ये +1 आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो हम कैसे समझ गए? सारी चीजें ऑर्डर में लिखी हुई हैं, और ये 5 है इसका मतलब ऑड है, तो हम समझ गए कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। तो बस आपको समझना है चीज ऑर्डर में है, पूरा है। ये भी समझेंगे टाइप नंबर 2 में, जो आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो ये वाली बात समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हुआ -1, क्योंकि यहां पे 5 लिखा है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप देखो, आप देख के बता सकते हो कि अगर 98 है तो सब जगह 99 लिखा हुआ है, 99 लिखा हुआ सब जगह ऑर्डर में। 7 6 5 4 3 2 1, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब लिखा हुआ है। आपको 7 से शुरुआत है, ऑड नंबर है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? -1 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? x बराबर 36 है, चलो ठीक है, तो 37 सब जगह लिखा। आप कहोगे हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, कंप्लीट नंबर तक है, तो 4 से शुरुआत है यानी इवन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो जाएगा? इस बार 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 क्या है? इवन नंबर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें, अगला करें, यदि y बराबर 43 है तो 43 दिया तो हर जगह 44 है, 44 44 44 44, हर जगह 44 है। देखो अब यहां 46 है तो हम समझ गए 46 है, इसका मतलब समझ 46 है तो इवन नंबर है, तो हम समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये +1 आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर समझ गए। तो ये वाली बात तो आप देख पाएंगे, 43 है तो यहां पर 44 44 रहेगा। ये चीजें ऑर्डर में घटती हुई चली गई, प्लस माइनस सब चीज दिया है। ये चीजें आपको आज तक सभी लोगों ने बताया भी होगा, और कुछ दूसरे तरीके से। जो बच्चे अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको अगर मैथ नहीं समझ में आती है, तो एक ऐसा बैच जो मात्र 0 रुपए में मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 भी रुपए नहीं देना है। बस आपको करना क्या है कि हमारा ये सिलेक्शन पथ है आपको डाउनलोड करना है, और कंप्लीट आपको ये बैच आपको पढ़ा दिया गया है। ये ऑल पीवाईक्यू आपको मिल रहा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपको क्या की गई हैं? आपको पढ़ा दी गई हैं। ट्रिक के माध्यम से A to Z सब चैप्टर को स्मार्टली तरीके से, लगभग 70 से 80 घंटे की क्लासेज हैं, जिसमें टोटल A to Z आपको पढ़ा दिया गया। ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए रहेगा आपका। आपका 20,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आपको सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो जो भी बच्चे आपके अगल बगल होंगे उनको आप ये थोड़ा सा आप बता देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच जो मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। और इस बैच की खास बात मैं आपको बता दूं, इस बैच में बच्चों को कंफ्यूजन 0% है, और कॉन्फिडेंस बच्चों का 100% है। एकदम A to Z इतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे जितने ये आपको मैथ स्पेशल में जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा दिया है। लगभग इसमें अर्थमेटिक आधा पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है, आधा आपका अर्थमेटिक बचा हुआ है। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में पूरा मैथ स्पेशल आप कंप्लीटली आप पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मात्र ये भी 99 रुपीज में है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अभी ये 50% ऑफ पे चल रहा है, 24 घंटे ऑफर में है। ये सिलेक्शन पथ है, आप डाउनलोड करके आप इन बैचेज को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दैट इज टाइप नंबर 2। अगर क्वेश्चन डिसऑर्डर में हो जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे? जैसे अब इसमें टाइप नंबर 2 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? ये कह रहा कि यदि x बराबर 16 है तो हम
समझ गए नीचे हर जगह 17 17 होना चाहिए। अब बताओ यहां पर अगर x बराबर 5 है तो अब तुरंत मत देख लेना कि अगर ये 5 है तो तुरंत आप इसका आंसर ये मत लगा देना, ये चीज गलत हो जाएगा। आपको सर कैसे, पहले देखो 16 है तो सब जगह 17 17, यहां ये चीज गड़बड़ लिख दिया। अगर 17 होता यहां भी 17 होता तब हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। तो भैया क्वेश्चन तो कंप्लीट है नहीं, तो पहले कंप्लीट करो क्वेश्चन। अब बताओ अगर यहां 17 है तो आपको सर यहां प्लस 17x होना चाहिए था, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2x करना पड़ेगा। देखो अब ये हो जाएगा प्लस 17x, आप कहोगे हाँ यहां माइनस 17 होना चाहिए, तो आपको सर अगर प्लस 3 कर दोगे तो माइनस 17 हो जाएगा, ये चीजें बैलेंस हो गई। हमने क्या कहा, अब देखो ये माइनस 17 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा, ये प्लस 17 हो जाएगा, आइए माइनस क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ये चीज कंप्लीट। जब अगर ये कंप्लीट हो गया तो अब बताओ, अब इसको बोल सकते हो कि अगर ये 5 है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, आपको सर माइनस 1 ये आना चाहिए। लेकिन आपने माइनस 2x घटाया है, अब प्लस 3 जोड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए भी इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर यहां माइनस किया है तो यहां पर आपको प्लस 2x करना पड़ेगा, अब प्लस 3 है तो माइनस 3 करना पड़ेगा। बस आप कहोगे सर माइनस 1 अब प्लस x का मान यहां रखो, 16 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 32, अब माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 3 1 कितना होगा 4, माइनस 4, 32 में से अगर 4 घटा दोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 28, 28 है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये वाली बात समझ गए, क्या ये ट्रिक कभी आप पढ़े थे कि इस चीज को बैलेंस, लोग बस सीधा सीधा लिख के लेके आते हैं, बताते देखो पहला देखो लास्ट देखो, बस बता देते हैं। ऐसा आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि अगर ऑर्डर में नहीं है तो इसको ऑर्डर में करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ। अगले चीज के बारे में बात करें, आप कहोगे 14, तो ये मत देख लेना कि अगर 7 है तो तुरंत -1 लगा देना, नहीं ये चीज गड़बड़ हो जाए। पहले देखो 14 है तो सब जगह 15 15 होना चाहिए, आप कहोगे सर यहां गड़बड़ कर रहा है, यहां पर क्या होना चाहिए -15, तो आप कहोगे सर एक काम करो -15 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर यहां पर प्लस x स्क्वायर अगर जोड़ दोगे तो ये -15x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 15x होना चाहिए, तो 15x में तो अगर आप कहोगे सर अगर यहां से 2x घटा देंगे तो +15 हो जाना चाहिए, यहां -15 होना चाहिए, आप कहोगे सर -15 करने के लिए -5 करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। अब हमारा क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो करने लगा। अगर क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो करने लगा, अगर ये 7 है तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपको कहोगे सर -1 आएगा। लेकिन अब हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ा है तो यहां पर -x स्क्वायर कर दो, या -2x किया है तो यहां पर +2x कर दो, -5 किया है तो यहां पर +10 कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो -1 माइनस x स्क्वायर का मतलब 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, अब प्लस 2x का मतलब 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, बस बताओ ये कितना होगा, माइनस से इसको जोड़ लो तो -197 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा ये 38 हो जाएगा, इसमें से घटा दो तो 17 में से अगर ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्वेश्चन में 97 18 28 14 दूना कितना 28 हो जाएगा, 14 दूना 28 10 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहां पर +5 है ना, यहां पर देखो या माइनस है तो +5 करोगे ना, यहां पर +5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, 97 अब प्लस 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33 इसमें से घटा दोगे, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, एक -164 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल, देखो यहां पर -5 था तो +5 करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि x बराबर 10 है तो कह रहा है फाइंड करो इतने इतने का मान क्या होगा। अगर यहां 10 है तो सब जगह 11 11 दिखना चाहिए, तो देखो ये 5 है तो ये कभी मत करना कि ये चीज हो जाएगा, नहीं, अगर पहले देखो फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है, यहां 11x होना चाहिए, तो आपको सर एक काम करना पड़ेगा, दो जगह गड़बड़ी है, कहां पर यहां पर, तो आप कहोगे सर यहां पर क्या होना चाहिए +11x³ होना चाहिए, आपको माइनस करना पड़ेगा, x³ माइनस करना पड़ेगा तब जाके बैलेंस होगा, यहां पर प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x जोड़ना पड़ेगा तब ये होगा, यहां पर कितना होगा, तो आपको सर 11 होना चाहिए, आपको सर अगर +9 जोड़ देंगे तब जाके माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये चीज बैलेंस हो गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बैलेंस हो गया तो 5 है तो बताओ क्या आएगा, तो आपको सर ये -1 आना चाहिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, -x³ किया है तो आपको +x³ करना पड़ेगा, अब -1 तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, यहां पर क्या करना पड़ेगा 9, तो -1 हो जाएगा, अब प्लस x³ का मतलब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, अब माइनस कितना होगा, x का मान कितना है तो आप कहोगे सर 10, अब माइनस कितना हो जाएगा 9, तो बराबर कितना होगा 10 9 19 से 20 माइनस वाले को जोड़ लिया तो 1000 में से अगर 20 अगर आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900, कितना हो जाएगा 80, 980 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि बताओ कि क्या होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों को आपको शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।